प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति और विरासत को समझने की जरूरत पर बल दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। लेबनान के बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह की मौत और भारत सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में नेपाल को 4-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण तथा हरियाणा में एक ही चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के हिसार में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि वो झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उनसे पल्ला झाड़ लेती है। श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं का समाधान कर रही है, जबकि कांग्रेस किसानों को वोट बैंक के रूप में देखती है। इससे पहले जम्मू में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 चरण में भारी मतदान इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना के परिवारों के लिए एक रैंक एक पेंशन 4 दशक तक रोके रखी। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार गठन के बाद उन्होंने ये पेंशन लागू की। अभी तक सेना के परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जम्मू के बिश्नाह में एक रैली में कहा कि क्षेत्रीय संसाधनों का फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। ऐसी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है और लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की 2 दिन की यात्रा के बाद आज कहा कि आयोग का दल 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिला। श्री कुमार ने बताया कि सभी दलों ने अपने अनुरोध पत्र आयोग को सौंपे। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश न करें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के पटना में पार्टी पदाधिकारियों के साथ राज्य में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। भाजपा ने राज्य में अगले 2 महीने के दौरान 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि श्री नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के सुझाव दिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोक नृत्य, संगीत, कला और पारंपरिक पोशाक जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता देश की विरासत है। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृति, विरासत और कला विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाएगी। ये उत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। पूर्वोत्तर की परंपराओं और प्रतिभाओं को आगे लाकर हम सब इन राज्यों के कारीगरों, कलाकारों और समुदायों को सशक्त कराने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने तथा उनके विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत जापान की साझेदारी पूर्वोत्तर के लोगों के लिए विभिन्न वैश्विक अवसर उपलब्ध कराती है। गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी के भारत जापान के तीसरे शिक्षा सम्मेलन में श्री रिजिजू ने कहा कि जापानी भाषा सीखना और उसकी संस्कृति की समझ क्षेत्र के युवाओं के जीवन को बदलने में सहायक हो सकती है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास ने कहा है कि भारत फिलहाल 14 करोड़ 40 लाख टन उत्पादन के साथ इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने आज नई दिल्ली में स्वच्छ इस्पात उत्पादन सम्मेलन में इस्पात क्षेत्र में कुशलता और तकनीकी नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक इस्पात उत्पादन 2 अरब टन के करीब हो गया है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण देने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में आयोजित 9वीं परामर्श बैठक में यह बात कही। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज चेन्नई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेम्स और कॉमिक्स पर 2 दिन के सेमिनार का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत में एनिमेशन और पोस्ट प्रोडक्शन सहित मनोरंजन उद्योग में हाल के वर्षों में तेजी आई है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मुडा घोटाले पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में आरोप लगाया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार ने मुडा घोटाले में जमीन और सरकारी प्राधिकरण का दुरुपयोग करके भारी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने घोटाले के आरोपियों के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आदिगाम गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 2 आतंकवादी मारे गए। घटनास्थल से गोला बारूद और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इस बीच सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी के बाद मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और राष्ट्र को समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। वे जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के स्वारगेट काटराज विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7,855 एकड़ की विशाल परिवर्तनकारी परियोजना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। इसका विषय है
कोई पीछे न रह जाए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा के उन्नयन के लिए मिलकर काम करना। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र के इस सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि सैन्य शासन, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान जैसे देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आलोचना करने का दुस्साहस किया है। महासभा में एक सत्र में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अविभाज्य और अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. इजरायल ने कहा है कि बेरूत पर कल किए गए हमलों में हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया है। लेबनान की सेना ने इजरायल के इस दावे की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट। नसरुल्लाह 32 वर्षों से अधिक समय से ईरान समर्थित इस समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसने एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में कार्य करते हुए हिजबुल्लाह को लेबनान में प्रमुखता से स्थापित किया था। बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे का कमांडर अली कारकी और अन्य हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए हैं। इस बीच इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह नेताओं को निशाना बनाना जारी रखेगा। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में हाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूतावास ने कहा है कि ओसीआई कार्ड धारकों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी समाचारों के दावे असत्य हैं। भारत सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भूटान में सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 4-2 से हराया। सोमवार को फाइनल में 5 बार के चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आज वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया। कल बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। भारत वर्तमान श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बिहार में गंडक और कोसी नदियों के क्षेत्र में 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के मद्देनजर सभी बांधों और तटबंधों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। उत्तरी बिहार और नेपाल में दोनों नदियों के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। 13 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ आने का हाई अलर्ट जारी किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों और डुआर्स क्षेत्र में भारी बारिश के कारण उत्तरी बंगाल की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति और विरासत को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। लेबनान के बेरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह की मौत। और भारत सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में नेपाल को 4-2 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।